मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि कर्नाटक कुलपुरोहित आलूर वेंकटराव नामक पाठ। कर्नाटक कुलपुरोहित कहने वाले आलूर वेंकटराव जी के सपना था कि कर्नाटक बोलने वाले अथवा कर्नाटक बात करने वाले लोगों को एकत्रित लाकर एक राज्य बनाना है। कर्नाटक बोलने वालों को ही नाम राज्य बनाना है। ऐसे इन्होंने काम किया था, इसलिए इसे कर्नाटक कुलपुरोहित कहते हैं। इसका अविस्मरणीय दिन भी बहुत बड़े हैं। यहाँ कहने वाले कर्नाटक कुलपुरोहित आलूर वेंकटराव जी के परिचय हम इस पाठ में किए हैं। अब हम इस पाठ का जो सारांश भी देखे हैं और पूर्ण एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। याद रखिए, यहाँ पॉइंट देखेंगे। अपनी भाषा के प्रति अभिमान होना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम कर्नाटक में रहकर कर्नाटक के अन्न खाकर हम अपने भाषा के प्रति अभिमान नहीं रखते तो यह तो हमारे राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए करने वाले यह विद्रोह की तरह है। जो कर्नाटक में रहते हैं ना, उसको कर्नाटक के प्रत्येक अंश का अभिमान रहना है। उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा भाषा अभिमान रहना है। भाषा की जो अभिमान जो कभी भी आपको मिटाने का जो प्रयत्न ही नहीं करना है। बच्चों, यहाँ याद रखना है आपको, कर्नाटक में कन्नड़ पहली जो स्थान मिलना चाहिए, बाकी सभी बाद में, चाहे कुछ भी हो। कभी कभी आप अचातुर्य से कुछ काम ऐसे कर देते हैं, कन्नड़ के अभिमान का, भाषाभिमान को ही भूलकर कुछ ऐसा वैसा काम भी करते हो। बाद में आपको पश्चाताप होना पड़ता है। इसलिए हर एक कर्नाटक में रहने वाले लोगों को, कन्नड़ियों को, आपको क्या है, भाषा के प्रति अभिमान होना चाहिए। अपने प्रांत की प्रगति के हर एक का योगदान महत्वपूर्ण है। हर एक प्रांत के योगदान होना है, मतलब हर एक प्रांत के लोगों के योगदान होना है अपनी प्रांत की प्रगति के लिए। ये समझ लीजिए, कोस्टल बेल्ट की जो प्रगति के लिए हर एक मनुष्य का जो योगदान बड़ा है। यहाँ का एमएलए का है, यहाँ के जो कहना उद्यमी लोगों का है, बहुत बड़े लोगों का है, मठाधीशों के है, बहुत सारे ऐसे जो है। इन सब की जो कहना मिलाव से ही हम यहाँ की जो अभिवृद्धि कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ की जो डेवलपमेंट होना है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, यहाँ रहने वाले लोगों और यहाँ के जो एमएलए, हर एक मनुष्य, हर एक नागरिक को इसके प्रति कार्य करना अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। बच्चों, जहाँ चाहे वहाँ राह होती है, ये समझ लीजिए। हर एक सिचुएशन में एक राह रहते हैं, आपको यहाँ राह बनाना पड़ता है। राह बनाना पड़ता है, चाहे कहीं भी जो आपको राह मिलते हैं। वैसे जीवन का एक ही जो मार्ग नहीं है, अनेक, यहाँ नहीं तो वहाँ। विफल हुए तो विचलित नहीं होना है, उसको सक्सेस में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करना है। आर्थिक अभाव प्रगति के पथ पर रोड़ा नहीं बना सकते हैं, रोक नहीं बना सकते हैं। हमें वह रोक नहीं सकते हैं। कौन? आर्थिक अभाव, फाइनेंशियली जो अभाव रहते हैं ना, फाइनेंशियली जो वीकनेस रहते हैं ना, यह हमारी जो प्रगति का पथ का स्टोन नहीं बनना चाहिए, मतलब रोक नहीं बनना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। बच्चों, यहाँ याद रहना है, आज की जो वेस्टर्न कल्चर के कारण से वेस्टर्न में हो पाश्चात्य जो प्रभाव हमारे जो लोगों पर पड़ रहा है। यहाँ हम देखिए, लड़कियाँ बिंदियाँ नहीं लगाते हैं, साड़ी नहीं पहनते हैं, ऐसे वैसे ड्रेस पहनते हैं। बॉयज वैसे अपने ही जो स्टाइल में जीते हैं। ये सभी क्या है? पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव है। हमारे जो कल्चर क्या कहते हैं, हमारा संस्कृति क्या है, इन सब का जो प्रभाव परिचय हमें रहना चाहिए। अपनी भाषा, प्रांत और संस्कृति के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। अपनी भाषा के प्रति, कन्नड़ भाषा के प्रति, यहाँ
कन्नड़ भाषा के प्रति सबसे उच्च तरह का अभिमान रहना है। उसके बाद में हम उडुपी में रहने वाले हैं, इसलिए तुಳು के प्रति अभिमान रख सकते हो। फिर भी तुಳು से भी ज़्यादा हमें अभिमान रखना है कन्नड़ के प्रति, क्योंकि क्या है, हम सभी कर्नाटक जो राज्य के लोग हैं, इसलिए प्रांत की और संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के प्रति भी हमें आदर भाव रखना है। विभिन्न खंडों में खंडित कर्नाटक के एकीकरण में वेंकटराव जी के संघर्ष सदा स्मरणीय है। विभिन्न खंडों में खंडित कर्नाटक के एकीकरण, विभिन्न भागों में मतलब छिन्न भिन्न हुए, मतलब छिद्र हुए कर्नाटक के एकीकरण को करने में यह अत्यंत बड़ा योगदान दिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हर कार्य के लिए विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। हर एक कार्य विश्वास के साथ करना चाहिए और साथ ही साथ निष्ठा के साथ करनी चाहिए। सदैव जनहित के लिए स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जनहित के लिए, जो लोगों के हित के लिए अपनी स्वार्थ, जो अपना स्वार्थ रहते हैं ना, ये सब कुछ हमें भूलना चाहिए। यहाँ इस पाठ का याद रखिए, एक बात है वेरी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। शब्दार्थों का परिचय देखना है तो शब्दार्थ है कुल पुरोहित, कुल का हित सोचने वाला, कुल का हित सोचने वाला। देखिए कर्नाटक कुल पुरोहित कहते हैं। कर्नाटक कुल पुरोहित मतलब कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक के हित के बारे में सोचने वाला, आलूर वेंकटराव। देखिए यहाँ कुल पुरोहित का अर्थ है कुल का हित सोचने वाला। एकीकरण, एकत्रित करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना। उन्नति, विकास, प्रगति कह सकते हैं। अविस्मरणीय, कभी नहीं, कभी ना भूलना, कभी भूलना नहीं है, वैसे है। लव, ज्योति कहलाते हैं। अतक, निरंतर, सतत कहलाते हैं। पतन होना, गिरना। उपरांत, बाद में। अभिधान, नाम। जगमगाना, चमकना। पारंगत, कुशल, तज्ञ कह सकते हैं। दिलचस्पी, रुचि, रुचि कह सकते हैं। अंकुरित होना, उगना। अंतर्मुखी, भीतर की ओर प्रवृत्त। बहुतेरे, अनेक, बहुत सारे। वैचारिक, विचारशील। टानना, विश्वास, निश्चय करना। साक्षात्कार, आमने सामने होना, इंटरव्यू। नव वृंदावन, हम्पी के समीप स्थित है। नव वृंदावन यहाँ हम्पी के समीप स्थित है। माध्वयति, मध्वाचार्य जी के सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले योगी। यह जो माध्वयति के समाधि हम्पी के नजदीक यहाँ बनाए थे, वह माध्वयति माध्वाचार्य के सिद्धांतों का अनुकरण करने वाले योगी है। नव वृंदावन हम्पी के समीप स्थित है। उत्कटन, खुदाई। खंडहर, टूटी हुई इमारत, इमारत यानी भवन कह सकते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग कह सकते हैं। सम्मिलित होना, आपस में मिलना है। अनासक्त, अनासक्ति, आसक्ति या रुचि न होना। आद्यंत, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। अवैतनिक, वेतन के बिना। पुला न समाना, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो मुहावरे है आपको याद रहना है। अत्यंत आनंदित होना। अलौकिक, दिव्य विभूति, अलौकिक शक्ति जिसमें हो ऐसा व्यक्ति। सर्वे करना, पर्यवेक्षण करना। इस तरह हम बहुत सारे शब्दार्थों के जो अध्ययन इस पाठ में हम किए हैं। बच्चों, शब्दार्थों का परिचय भी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम प्रश्नोत्तरों के बारे में देखेंगे। प्रश्नोत्तर या प्रश्नोत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण कहा हो, 3 मार्क के लिए पूछते हैं, नहीं तो 2 मार्क के लिए यहाँ एक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कर्नाटक के कुलपुरोहित किन्हें कहा जाता है? कर्नाटक के कुलपुरोहित
आलूरू वेंकटराव जी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ। आलूरू वेंकटराव जी के अविस्मरणीय सेवा कौन से है? पेज नंबर 83 में देखिए, 83 में है। कर्नाटक एकीकरण के लिए तथा कर्नाटक की सर्वांगीण उन्नति के लिए आलूरू वेंकटराव जी की सेवा अविस्मरणीय है। विजयनगर साम्राज्य किसका प्रतीक रहा है? 83 पेज नंबर में ये है। कर्नाटक के लिए विजयनगर साम्राज्य स्फूर्ति अभिमान का केंद्र रहा है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक भी रहा है। फोर्थ वन, कर्नाटक राज्योत्सव कब मनाया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ आप सबको मालूम है। कर्नाटक राज्योत्सव नवंबर 1 को मनाया जाता है। आलूरू वेंकटराव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 84 पेज नंबर में आपको मिलते हैं। सन 1888 जुलाई 12 को विजयपुर के सिरस्तेदार भीमराव और भागीरथी दंपति के यहाँ वेंकटराव जी का जन्म हुआ। वेंकटराव किन किन भाषाओं में पारंगत थे? पेज नंबर 84 में ये है। वेंकटराव जी कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत हुए। सेवेंथ वन क्वेश्चन, वेंकटराव ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? पेज नंबर 84 में ये है। वेंकटराव ने उच्च शिक्षा फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। देखिए पेज नंबर 84 में, पुणे उच्च शिक्षा का केंद्र, उन दिनों पुणे उच्च शिक्षा का केंद्र था। स्वतंत्र भावना और विचारों को प्रेरित करने वाले फर्ग्यूसन कॉलेज में वेंकटराव जी ने दाखिल किया। उसके बाद में देखिए 8th वन, वेंकटराव को अपनी वकालत के लिए कौन सा शहर पसंद आया? पेज नंबर 85 में देखिए, धारवाड़ वकालत के लिए धारवाड़ ही उन्हें अच्छा लगा। कौन सी यात्रा ने कारण वेंकटराव जी के जीवन में परिवर्तन आया? पेज नंबर 85 में ही है, आपको मिलते हैं नववृंदावन यात्रा। यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले दूसरा जो क्वेश्चन है तो वह है वेंकटराव जी के प्रिय पत्रिका कौन सी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ केसरी। यहाँ वेंकटराव जी के 87 पेज नंबर में है, प्रिय पत्रिका है, पत्रिका थी। आगे का बात देखना है तो 11th वन है, वेंकटराव की कौन सी रचना कर्नाटक वासियों के हृदय में चिरस्थायी बनकर रही? पेज नंबर आपको शायद 88 में मिलते हैं। देखिए, कर्नाटक गतवैभव नामक पुस्तक प्रकाशित जो कर्नाटक वासियों के हृदय में चिरस्थायी बनकर रहने वाली रचना है। आपको वेंकटराव जी ने कर्नाटक गतवैभव नामक पुस्तक प्रकाशित की जो कर्नाटकियों के हृदय में चिरस्थायी बनकर रहने वाली रचना है, यह आपको याद रहना है। 12th वन है, वेंकटराव जी के अनुसार सबसे बड़े आजादी कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 89 पेज नंबर में है, मानसिक आजादी। सबसे बड़े आजादी कहलाते हैं मानसिक आजादी कहलाते हैं, सबसे बड़े आजादी कहलाते हैं। बच्चों 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पारिवारिक वातावरण का वेंकटराव का क्या प्रभाव पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों में एक है, देखिए पेज नंबर 84 में आपको मिलते हैं। घर का वातावरण नहीं तो पारिवारिक वातावरण आप लिखिए। धार्मिक होने से उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन की रुचि वेंकटराव जी के मन में जागृत होती थी। शांत धार्मिक जीवन उनके साथ वेदांत अध्ययन के कारण वेंकटराव जी अंतर्मुखी और एकांत प्रिय बने। कन्नड़
देखिए यहाँ भी आप लिख सकते हो कन्नड़ स्कूल में नाम दर्ज कराया, घर का संस्कृत सिखाए जाते थे। इस प्रकार वेंकटराव कन्नड़, संस्कृत, मराठी तथा अंग्रेज भाषाओं में पारंगत हुए। ये सभी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, लेकिन इतना तो लिखना ही है, एकांत प्रिय बने, इतना तो लिखना ही है। उसके बाद में देखिए पैशन प्रिय जीवन में वेंकटराव जी का आचरण कैसा था, पेज नंबर 84 में ही है। स्वतंत्र भावना और विचारों का प्रेरित करने वाले फर्ग्यूसन कॉलेज में वेंकटराव जी ने दाखिल लिया। कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते ही बहुत सारे विद्यार्थी पैशन प्रिय हो जाते हैं, मगर वेंकटराव जी के ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। संध्या वंदन, व्रत, उपवास, वेशभूषा के कोई परिवर्तन नहीं हुए। अपने गंभीर स्वभाव के कारण वैचारिक एवं चिंतनशील व्यक्ति बन गए। इतना आपको लिखना ही है। तीसरा प्रश्न है, देखिए कन्नड़ क्लब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है। देखिए कन्नड़ क्लब के बारे में लिखिए, पेज नंबर 85 में आपको मिलते हैं। वेंकटराव जी के कॉलेज में कन्नड़ विद्यार्थियों के एक कन्नड़ क्लब शुरू किया। उसके अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट खुद वेंकटराव थे। भाषा के प्रति अभिमान उत्पन्न करना इस क्लब का उद्देश्य था। क्लब के सदस्यों ने प्रयत्न से कॉलेज के पुस्तकालय में कन्नड़ की पुस्तकें लाई गई। इतना आपको लिखना है। अपने विचारों के प्रचार के लिए वेंकटराव जी ने किन किन विषयों का अध्ययन की आवश्यकता माना, पेज नंबर 87 में आपको मिलते हैं। अपने विचारों के प्रचार के लिए वेंकटराव जी ने लेखनी को हाथ में लिए कर्नाटक पत्र, कर्नाटक रत्न, कन्नड़ केसरी आदि पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने लगे। कन्नड़ केसरी उसके प्रिय पत्रिका रहे। वेंकटराव जी ऐसे लगा कि केवल ग्रंथाध्ययन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए शिलालेख, ताम्रपट, वीरगल्लु, मास्तिकल्लु, प्राचीन सिक्के, प्राचीन इमारतें आदि का अध्ययन जरूरी है। इतना आपको लिखना है। कर्नाटक वासियों को प्रेरित करने के सूक्तियां कौन सी है, यहाँ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पेज नंबर 89 में देखिए, कन्नड़ की सेवा के लिए वेंकटराव जी ने छात्रों को, युवकों को प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शक भी बने। अनेक अविस्मरणीय सूक्तियों से सदा के लिए कर्नाटक वासियों से प्रेरित किया, जैसे कन्नड़ नाडु हमारा दीवानखाना है, भारत हमारा घर है, भारत माता विश्व देवी की उत्सव मूर्ति है तो कर्नाटक देवी देवी भारत की उत्सव मूर्ति है आदि। ऐसे कर्नाटक उत्तर विद्यालय में कौन से विषय पढ़ाया जाता थे, आपको यहाँ इतना लिखे तो काफी है, फिर भी आप थोड़ा लिख लीजिए। देखिए 26 जनवरी 1909 के दिन धारवाड़ के कर्नाटक नूतन विद्यालय अस्तित्व में आया। वेंकटराव के अस्तित्व में अथक प्रयत्न से सफल हुआ। छात्रों में स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए स्कूल में के पाठ्यक्रम में लकड़ी का काम, मुद्रण बुनाई, दिया सलाई, पेंसिल बनाना आदि सिखाया समावेश था। इतना आपको लिखना है। यहाँ है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। अब हम 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना, यहाँ प्रश्नोत्तर देखेंगे। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। वेंकटराव के जीवन में नया मोड़ कैसे आए, यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। पेज नंबर 83 में आपको यहाँ 83 में नहीं मिलते हैं, 85 में मिलते हैं। देखिए जीवन में नया मोड़ कैसे आया, पेज नंबर 85 में। एक दिन उनके घराने के कुलपुरोहित आए जो नव वृंदावन जाना चाहते थे। उनके साथ वेंकटराव जी भी निकल पड़े। तुंगभद्रा के प्रशांत तट पर व्यासराय अन्य माधवयतियों के समाधियां देखी, फिर हम्पी की उत्खनन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करे। तभी वेंकटराव जी के समझ गया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यही कंडार हम्पी थी। विद्यारण्य की तपोभूमि, भुवनेश्वरी देवी की पुण्य तटा, ये सारे चित्र उन्हें विस्मित सा कर दिया। दूसरे दिन वेंकटराव जी खुद नदी के पार करके विरूपाक्ष मंदिर गए। 11 मंजिल के ऊपर आसमान को यहाँ चुमता नजर आया, कितना महान था। उन्हें यहाँ अद्भुत हुआ। अपने आप को भूलकर अंदर गए और लगा कि पंपानाथ और पंपाम्बिका मूर्ति प्रसन्नता से उन्हें देख रहे हैं। साष्टांग प्रणाम किया। बगल में ही भुवनेश्वरी का मंदिर था। उन्हें लगा कि उस मूर्तियों के प्राण संचार हुआ है। यहाँ एक अभूतपूर्व दिव्य दर्शन है।
वे विजयनगर साम्राज्य के प्रेरक शक्ति के रूप में खड़े हुए विद्यारण्य तपस्वी के भावपूर्ण मूर्ति के दर्शन से पुलकित हो उठे। यहाँ इस यात्रा ने वेंकटराव जी को जीवन को दूसरा मोड़ दिया। इतना आपको लिखना है प्लीज। दूसरा वन है कर्नाटक विद्यावर्धक संघ की प्रगति के में वेंकटराव जी के योगदान के बारे में आप लिखिए प्लीज। पेज नंबर 86 में आपको थोड़ा मिलते हैं। देखिए, कन्नड़ भाषा की अभिवृद्धि के तथा कर्नाटक हित की रक्षा के लिए 1890 में स्थापित कर्नाटक विद्यावर्धक संघ ने उत्तर कर्नाटक में काफी जागृति उत्पन्न की थी। संघ की प्रगति के लिए वेंकटराव जी ने कन्नड़ अध्यापकों के संपर्क में बढ़ाया, संघ के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संघ में प्राणों में संचार होने लगा। इतना लिखना है। इतना होने के बाद में आप पेज नंबर 87 में देखिए, कन्नड़ प्रदेशों में कई बार प्रवेश करके कर्नाटकियों में स्नेह, बंधुता और भाषाभिमान जगाने का प्रयत्न वेंकटराव जी ने किया। 1907 में जून में वेंकटराव कर्नाटक विद्यावर्धक संघ की वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसके अंग के रूप में कन्नड़ ग्रंथकर्ताओं का प्रतिम सम्मेलन में हुआ, जिसमें लेखक, शिक्षक आदि शिक्षाधिकारी भाग लिए। वेंकटराव जी संघ के सारे काम अनासक्ति योगी के भांति करते रहे। इतना आपको लिखना है। आगे का प्रश्न देखिए, नूतन विद्यालय कैसे अस्तित्व में आया? नूतन विद्यालय कैसे अस्तित्व में आया, यहां है पेज नंबर आपको 89 में मिलते हैं। देखिए, धारवाड़ में एक राष्ट्रीय स्कूल खोलने का प्रयत्न में लग गए। आलूर वेंकटराव जी लिखना है। धारवाड़ से पहले आलूर वेंकटराव जी ने धारवाड़ में एक राष्ट्रीय स्कूल खोलने का प्रयत्न लग गए। मित्रों की सहानुभूति, जाने माने व्यक्तियों के धन सहायता, दूसरे गांवों में धन सहायता फलस्वरूप 26/1/2009 में के दिन धारवाड़ के राष्ट्रीय कर्नाटक नूतन विश्वविद्यालय में अस्तित्व में आया। वेंकटराव का प्रयत्न सफल हुआ। छात्रों में स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए स्कूल में पाठ्यक्रम में लकड़ी का काम, मुद्रण बुनाई, दिया सलाई बनाना, पेंसिल बनाना आदि काम सिखाया समाविष्ट किए हैं। वेंकटराव जी ने स्कूल के गौरव सचिव थे, वेतन भी नहीं लेते थे। उसके अनुसार कमाई की अपेक्षा देश सेवा प्रधान काम थी, बात थी। इतना आपको लिखना है। आगे का प्रश्न देखिए, जय कर्नाटक मासिक पत्रिका के बारे में लिखिए। यहाँ आपको थोड़ा सा जो अंश वहां दिए हैं, फिर भी आप थोड़ा इधर उधर जोड़कर लिखना है आपको प्लीज, क्योंकि क्या है थोड़ा पत्रिकाओं में किस तरह उन्होंने लेख लिखा, ये सभी आपको लिखना है। 1922 के नवंबर में वेंकटराव जी के संपादकत्व में जय कर्नाटक मासिक पत्रिका पेज नंबर 90 में जय कर्नाटक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुए। यहाँ केवल एक पत्रिका ही नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक कल्पना थी। नव कर्नाटक निर्माण इसका ध्येय था। और इस तरह हम एक वाक्य में उत्तर लिखे, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे और 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे, यह सभी देखे हैं। अब हम व्याकरण अंश देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द उन्नति, अवनति है, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण है, स्वतंत्र, परतंत्र है, एकता, अनेकता है, प्राचीन, नवीन है, स्मरण, अस्मरण है। आद्यंत संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। आदि प्लस अंत, आद्यंत। यण संधि है। आदि प्लस अंत, आद्यंत, यण संधि है। वाक्भूषण, वाक्भूषण कैसे दिखते हैं देखिए। वाक प्लस भूषण, व्यंजन संधि है।
व्यंजन संधि है। वाक प्लस भूषण, वाग्भूषण व्यंजन संधि है। भुवनेश्वरी, भुवन प्लस गुण संधि है, गुण संधि है। परीक्षा, परि प्लस इक्षा, परीक्षा दीर्घ संधि है। वचन बदली है, प्रश्न प्रश्न इटसेल्फ, पुस्तके पुस्तक, दिन दिन इटसेल्फ, घराना घराने, यति यतियां, राजधानी राजधानियां। पर्यायवाची शब्द लिखना है। केसरी, केसरी सिंह कहलाते हैं और घोड़ा भी कहते हैं। उद्देश्य अभिलाषा कहलाते हैं और चाह कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, लिख सकते हो। कारण, हेतु, सबब लिख सकते हो। नूतन, नवीन, नया लिख सकते हो। अर्थभेद जानिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थभेद जानना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। किस तरह उसका अर्थ रहते हैं और उसका भेद क्या है, इसको वाक्य में कैसे बदलाव करना है, वाक्यों में प्रयोग करना भी आपको आना है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा यानी इच्छा कहलाते हैं, उपेक्षा यानी उदासीनता कहलाते हैं। अपेक्षा का विलोम शब्द है यहाँ उपेक्षा। अपेक्षा, मुझे इस साल अच्छी से अच्छी अंक प्राप्त करने की अपेक्षा है। उपेक्षा, हमें समय की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। चोर और चोर, पहला चोर का अर्थ है टू दी एंड कहते हैं, उस चोर तक जाकर आया, वैसे कहते हैं ना। दूसरा चोर का अर्थ है खड़ा, यानी 30 कहते हैं ना, वैसे चोर। हम उस चोर तक जाकर आए। दूसरा चोर है चोर पुलिस को देखते ही भाग गए। प्रदान, 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 यहां पहला प्रदान का अर्थ है मुख्य, इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। प्रदान, यहां दूसरा प्रदान का अर्थ है देना। यहां प्रदान, हमारे स्कूल के प्रधानमंत्री रजत है। प्रधान, मुख्यमंत्री कहते हैं ना, वैसे प्रधान। शिक्षक, उन्हें पारितोषिक प्रदान किया और नहीं तो बेल्ट प्रदान किया, यहां भी आप लिख सकते हो। थक और तक, पहला तक का अर्थ है टायर, दूसरा तक का अर्थ है तनका। यर्तक, यर्तक कह सकते हो। तक, टायर लिख सकते हो। दूसरा तक का अर्थ है तनका। मैं खेलते खेलते थक गया, यहां पहला तक है। थक, तनका। मैं उड़पी थक गया था, वहां। और नेक्स्ट है पल और पल। फल, भोजन खाने के बाद में फल खाना अत्यंत आवश्यक है। पहला जो पल का अर्थ है फ्रूट, दूसरा पल का अर्थ है क्षण। भोजन खाने के बाद में फल खाना आवश्यक है। दूसरा पल है क्षण कहलाते हैं। पल भर में वह गायब हो गए, इस तरह है सेंटेंस। चूना और छूना, देखिए पहला चूना का अर्थ है सुनना, सुनना अंतर, चूना चूना अंतर। दूसरा चूना का अर्थ है टच, मुट्टू उदक नोड़ी, वैसे टच। घर का दीवार चूने से अलंकृत किए हैं, चूने से अलंकृत किए, सुಣ್ಣದಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಚೂನಾ,
प्रीसियस वस्तु को, नहीं तो क्या है, बहुमूल्य वस्तुओं को छूना मना है। वह इस तरह है। बच्चों, आपको यदि पीडीएफ के जरिए ये सभी प्रश्नोत्तर, यह सभी वाक्य नहीं मिला तो आप इसके जरिए, जो अभी मैं कहा हूं ना, यहाँ जो सेंटेंस के जरिए आप अपने नोट्स में लिखने के लिए प्रयास कीजिए। बच्चों, जो भी प्रश्नोत्तर यहाँ के ना, ये सभी जो आप अपने नोट्स में लिख कर रखिए। यदि आपको पीडीएफ में आपको मालूम नहीं हुआ तो ये सभी आप वीडियो के जरिए देखने का प्रयास कीजिए। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त करने वाला हूँ। ये सभी आप नोट्स अपने नोट्स में लिख कर रखने वाले, ये आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।